गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है भी। आज अपनी सीरीज हरियाणा जीके की और नेशनल जीके कंटिन्यू कर रहे हैं भी, और सभी बच्चे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर और क्या करें भी, सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखा करें भी। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, ठीक है भी। आज का मोटिवेशन थॉट क्या है भी, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जिनके हालात कैसे होते हैं भी, ठीक होते हैं। तकलीफ में रहने वालों के तो फोन नंबर भी क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है। अपने हालात अच्छे रखो। हालात अच्छे होंगे कब, जब आप अच्छे से क्या करोगे भी, पढ़ाई करोगे। इज इट राइट भी? तो अपनी क्लास है भी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं भी, ठीक है। और आपने भी बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को ज्यादा ज्यादा क्या करना है भी, शेयर और सब्सक्राइब करना है भी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है भी आज का, यही होगा ना हरियाणा जी के क्वेश्चन भाई, यही है भी। क्या क्वेश्चन है भी, हरियाणा में मुरा ग्रामीण किसान जनता की रेखा बन गई है। मुरा किस जानवर की नस्ल है भी? मुरा नस्ल है भी किस जानवर की नस्ल है भी? भैंस की नस्ल है। ये सर्वाधिक किस जिले में सबसे ज्यादा मिलती है भी? मुरा नस्ल की गायें, सॉरी भैंस किस जिले में सबसे ज्यादा मिलती है भी? वो जिला कौन सा है भी? जींद। वो जींद जिला जिसे हरियाणा का क्या कहते हैं भी? दिल कहते हैं। हार्ट ऑफ क्या कहते हैं भी? हरियाणा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भी? हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं भी, ठीक है। और यहां पर एक ढूंढरू तीर्थ भी है। यहां पर कौन सा तीर्थ भी? जिंद में एक ढूंढरू तीर्थ, सुना भी नाम आपने? ढूंढरू नहीं है भी, क्या है? ढूंढवा है, सॉरी भाई। कौन सा तीर्थ है भी? ढूंढवा तीर्थ है। यहां पर इसकी इतिहास पता है ढूंढवा तीर्थ का भी? यहां पर भीम ने दुर्योधन को ढूंढ कर मारा था भी। यहां पर भीम ने दुर्योधन को कैसे मारा था भी? ढूंढ कर मारा था। इसलिए तीर्थ का नाम क्या पड़ा भी? ढूंढवा तीर्थ है। कहां पर भी? जिंद में। रानी का तालाब भी कहां पर है भी? जिंद में, ठीक है भी। और पहली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चलेगी भी? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चलेगी? जींद से सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, वो कहां से कहां चलेगी भी? जींद से सोनीपत चलेगी भी। जींद से कहां चलेगी भी? सोनीपत, ठीक है भी। दूसरा राज्य स्तरीय तीज उत्सव कहां पर हुआ था भी? दूसरा राज्य स्तरीय तीज उत्सव कहां पर हुआ था भी? जींद में। राज्य स्तरीय तीज उत्सव हुआ था कहां पर हुआ था भी? जींद में हुआ था भी, ठीक है भी। तो मुरा नस्ल की जो भैंस है वो भी सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है भी? और गायें कौन सी नस्ल की मिलती है भी? साहिवाल। गायें मिलती है साहिवाल नस्ल की, और भैंस मिलती है भी कौन सी नस्ल की? मुरा भैंस की अधिकता के कारण जिंद को क्या कहते हैं भी हम? दुग्ध नगरी। हरियाणा की क्या कहते हैं भी? दुग्ध नगरी। और यहां पर हरियाणा का सबसे बड़ा क्या भी? विटा प्लांट भी है। हरियाणा का सबसे बड़ा क्या भी? विटा प्लांट भी कहां पर है भी? अपना जिंद में। अगला क्वेश्चन है भी क्या, सूअरों की, जो सूअर है भी, सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है भी? सोनीपत में। सूअरों की सर्वाधिक आबादी है वो किस स्थान पर पाई जाती है भी? सोनीपत में। आपने दो बातें ध्यान रखनी भी। दो बातें कौन सी ध्यान रखनी है आपने? एक बात तो ध्यान रखना है जो आपको मैंने बता दी है, सूअरों की आबादी, सर्वाधिक आबादी हरियाणा में कहां पर मिलती है भी? सोनीपत में। लेकिन सूअर प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? सूअर प्रजनन केंद्र कहां पर? हरियाणा में हिसार में। कहां पर है भी? हिसार में है, ठीक है भी। मुरा भैंस तो सबसे ज्यादा मिलती है कहां पर? जिंद में। लेकिन भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? हिसार में। लेकिन भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? हिसार में है, ठीक है। हरियाणा की पहली गौशाला तो खुली कहां पर? रेवाड़ी में। लेकिन वर्तमान समय में सबसे कम गौशाला कहां पर है? रेवाड़ी में। और सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा में, ठीक है। समझ में मेरी बात भी? गन्ना सबसे ज्यादा होता है कहां पर? यमुनानगर में। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यमुनानगर में। लेकिन गन्ना उत्कृष्टता केंद्र है भी कहां पर? करनाल में। कहां पर है भी? करनाल में। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या है भी? भदावरी भैंस किस कहां की उत्पत्ति के भी? क्या क्वेश्चन है भी? भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन से भी? भदावरी भैंस होती है भी कहां पर? उत्तर प्रदेश। कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में क्या लगा हुआ है मौके पर भी? महाकुंभ का क्या लगा हुआ है? मेला। कितने साल बाद होता है महाकुंभ का मेला? 12 साल बाद, ठीक है। जो कुंभ के मेले की शुरुआत हुई थी, कुंभ का मेला तो होता है हर साल, और महाकुंभ का मेला होता है कितने साल बाद भी? ठीक है। कुंभ के मेले की शुरुआत का श्रेय जाता है किसको? राजा हर्षवर्धन को।
कुंभ के मेले की शुरुआत का श्रेय जाता है किसको जाता है? राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन कहां के राजा थे भी? थानेसर के। कहां के राजा थे भी? थानेसर के क्या थे? राजा थे भी। अगला क्वेश्चन क्या भी? सेकंड क्वेश्चन था हमारा, भदावरी भैंस है वो कहां की है भी? उत्तर प्रदेश की। मुर्रा भैंस कहां की है? जींद की। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है भी? हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है भी? आपको पता है भी तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? पंचकुला में। काला तितर है भी कहां पर? पिपली में। लेकिन तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? पंचकुला में। मोर और चिंकारा कहां पर है भी? झाबुआ रेवाड़ी में। चिंकारा तो कहां पर है? झाबुआ कहां पर है भी? रेवाड़ी में। ठीक है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? केरू भिवानी। कहां पर अभी? केरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र अभी कहां पर? केरू भिवानी में। मोर व चिंकारा कहां पर है? झाबुआ रेवाड़ी में। मगर बस प्रजनन केंद्र अभी कहां पर? हाँ, कुरुक्षेत्र में आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा इसका आंसर भी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। काला तितर प्रजनन केंद्र तो है कभी कहां पर? कुरुक्षेत्र में। लेकिन सर्वाधिक काला तितर मिलता है कहां पर मिलता है भी? अबूबशहर सिरसा में। काला तितर प्रजनन केंद्र तो कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन सर्वाधिक काला तितर मिलता है कहां पर मिलता है भी? अबूबशहर सिरसा में मिलता है भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है अभी? वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है अभी? ये अभी कहां पर? पंचकुला में। कहां पर है अभी? पंचकुला में है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अभी? वीर शिकारगढ़। कौन सा अभी? वीर शिकारगढ़। ठीक है अभी। और जींद में कौन सा है? बीरबारा। समझ में आ रही मेरी बात? बीरबारा सुरक्षित क्षेत्र कहां पर है? जींद। और सरस्वती वाला कहां पर है? कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच में है। ठीक है। कैथल आ जाता है। सरस्वती वाला कहां पर है? कैथल में। और बीरबारा कहां पर है? जींद में। और वीर शिकारगढ़ कहां पर है? पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ कहां पर है अभी? पंचकुला में। कहां पर है अभी? ये पंचकुला। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। एचएमटी उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? पंचकुला। मोरनी हिल्स कहां पर है? पंचकुला। तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? पंचकुला। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर है? पंचकुला। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर है? पंचकुला। शिवालिक की पहाड़ियां लॉ कॉलेज क्या होता है? कानूनी विद्यालय होता है। कानूनी महाविद्यालय। लॉ कॉलेज क्या होता है? कानूनी महाविद्यालय। लॉ यूनिवर्सिटी अभी कहां पर? सोनीपत में। लेकिन लॉ कॉलेज कहां पर है? पंचकुला में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? केरू भिवानी। और मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? मोर व चिंकारा कहां पर है अभी? झाबुआ रेवाड़ी में। ठीक है। मोर व चिंकारा कहां पर है? झाबुआ रेवाड़ी में। और मोर क्या नाम है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी? केरू भिवानी में। ठीक है। पिपली कुरुक्षेत्र में क्या चीज है अभी? काला तितर। ठीक है। काला तितर। समझ में आ रही मेरी बात भी? मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह चोटी। मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी अभी? 1514। जिसकी ऊंचाई कितनी अभी? 1514 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है भाई? हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा अभी? बरगद का वृक्ष कहां का है अभी? भारत का है। बरगद वृक्ष कहां का अभी? भारत का है। आम का पेड़, आम के वृक्ष ज्यादातर मिलते हैं कहां पर मिलते हैं हमें? अंबाला में। आम के पेड़ ज्यादातर मिलते हैं अभी कहां पर? अंबाला में। साल के वृक्ष मिलते हैं अभी कहां पर? कलेसर यमुनानगर में। कहां पर मिलते हैं साल के वृक्ष? कलेसर कहां पर मिलते हैं अभी? यमुनानगर में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा पवित्र अंजीर। अगर ये ना होगा तो क्या दिया होगा अभी? पिपल। अगर ये ना दिया होगा तो क्या ऑप्शन दिया होगा अभी? पिपल दिया होगा अभी। बातें आ रही समझ में? अगला क्वेश्चन है भी चिलचिला। आपको पता है भी चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था अभी? छील दिया था, काट दिया था एक दूसरे को। कौन से युद्ध की बात करूं अभी मैं? महाभारत के युद्ध के बारे में। ठीक है। लोग पहाड़ों पर जाकर क्या करते हैं? वीर लोग पहाड़ों पर जाकर क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो वीर शिकारगढ़ कहां पर हो जाएगा अभी? पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ होगा कहां पर? पंचकुला में। छील दिया था, काट दिया था। चिलचिला कहां पर हो जाएगा अभी अपना? कुरुक्षेत्र में। चिलचिला कहां पर हो जाएगा अभी? कुरुक्षेत्र में। जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है अभी? ए ऑप्शन में दे रखा है। जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट हार्ट सर्जन कौन है? वर्ल्ड बेस्ट हार्ट सर्जन कौन है? डॉक्टर नरेश तिरहान। डॉक्टर नरेश तिरहान। कहां पर है ये?
गुरुग्राम के कौन से हॉस्पिटल में? मेदांता हॉस्पिटल में। ठीक है भी, देश विदेश से लोग यहां पर क्या करवाने आते हैं? इलाज करवाने आते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे यहां पर अपने हार्ट का क्या करवाने आए थे? ऑपरेशन करवाने आए थे। डॉक्टर, वर्ल्ड के बेस्ट क्या भी हार्ट के डॉक्टर, जिनका नाम क्या? डॉक्टर नरेश तिरहान। कौन से हॉस्पिटल में? अभी मेदांता। यहां पर कौन से प्रधानमंत्री अपना इलाज करवाने आए थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना क्या करवाने आए थे भी? इलाज करवाने आए थे। समझ में आ रही मेरी बातें भी? सिलसिला कहां पर हो जाएगा अपना? कुरुक्षेत्र में। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है भी? आपको पता है हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय पार्क हैं भी। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं भी? 2। एक तो है कौन सा? सुल्तानपुर। दूसरा कौन सा है? कलेसर। एक तो है सुल्तानपुर, दूसरा कौन सा है? कलेसर। कलेसर की स्थापना हुई थी कब? 2003 में। सुल्तानपुर की स्थापना हुई थी कब? 1991 में। सुल्तानपुर वाला कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। कलेसर कहां पर है? यमुनानगर में। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क है? 2 हैं। पहला कौन सा? सुल्तानपुर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। दूसरा कौन सा है? कलेसर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय पार्क में कौन से हिरण मिलते हैं भी? भौंकने वाले हिरण मिलते हैं यहां पर। कौन से हिरण मिलते हैं भी यहां पर? भौंकने वाले हिरण मिलते हैं। और वृक्ष कौन से मिलते हैं भी यहां पर? साल के वृक्ष मिलते हैं भी। कौन से वृक्ष मिलते हैं यहां पर? साल के। समझ में आ रही मेरी बात भाई? ठीक है भाई, अगर क्लास समझ में आ रही है भी तो सभी बच्चे चैनल को ज्यादा क्या करें भी? सपोर्ट करें। ठीक है, गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है अभी? गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी? पिंजौर में। कहां पर अभी है? पिंजौर में। ठीक है, झज्जर को कहते हैं, क्या कहते हैं भी? शहीदों का शहर। झज्जर को क्या कहते हैं भी? शहीदों का शहर कहते हैं। ठीक है भी, क्या कहते हैं भी? शहीदों का शहर। फरीदाबाद को कहते हैं भी एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहां पर है? एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहां पर है? फरीदाबाद में। क्या नाम है हॉस्पिटल का भी? अमृता देवी हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल है। काफी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, थोड़े टाइम पहले ही मतलब इसका उद्घाटन किया था किसने भी? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहां पर है हॉस्पिटल भी? एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहां पर है? फरीदाबाद में। अमृता देवी हॉस्पिटल के नाम से है ये। समझ में मेरी बात भी? अगला क्वेश्चन है अभी, साहिवाल डैश की एक किस्म है भी? गाय की। साहिवाल किसकी किस्म है भी? गाय की। मुर्रा किसकी किस्म है? भैंस की। ठीक है भी, क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? गाय। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? केरू भिवानी में। मोर व चिंकारा कहां पर है? झाबुआ रेवाड़ी में। मोर व चिंकारा हो जाएगा झाबुआ रेवाड़ी में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? भोजदान कुरुक्षेत्र में। ठीक है, बाघ हमारे देश का क्या भी? राष्ट्रीय पशु। बाघ हमारे देश का क्या भी? राष्ट्रीय पशु है। कब बना था ये? बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। वो कब बना था? अनु परीक्षित कब बना था भाई? हाँ जी, कोई बात नहीं, ये बना था भी कब? 1972 में। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बना था भी कब बना था? 1972 में बना था। ठीक है भी, और 1973 में बाघ परियोजना क्या हुई थी भी? स्टार्ट हुई थी। 1973 में बाघ परियोजना क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। समझ में आ रही मेरी बात हुई? अगला क्वेश्चन है भी क्या? कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी भी? कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला थानेसर, कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थापित हुई थी भी। कब स्थापित हुई थी भी? 1988 या फिर 1999। ठीक है, आपको सर ये क्वेश्चन पहली बार सुना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, ये एचएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है अभी। कुक्कुट प्रयोगशाला थानेसर कुरुक्षेत्र में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1989 और 1988 या फिर 1989 में। ठीक है, भिवानी जिले में सघन पशु, भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी भाई? भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1972 में। किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1972 में। और शराबबंदी कब हुई थी हरियाणा में? ठीक है भी, शराबबंदी हुई थी कभी? 1996 में। ठीक है, और बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कब बना था? 1972 में। ठीक है, 1970 में क्या हुआ था? एचएयू की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और एचएससी की स्थापना भी कब हुई थी? 1970 में। एचएससी की स्थापना भी कब हुई थी भी? 28 जनवरी 1970। और एचएयू की स्थापना 2 फरवरी 1970। समझ में आ रही मेरी बात भी?
और 1978 में क्या हुआ था? कुछ हुआ था 78 में, बताओ भी क्या हुआ था? आगे अभी हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक स्थापित किए पशुओं के लिए भी? जो आप सुना होगा भी, गौरव नाम का झोटा है या फिर पशु है भी, वो मतलब एवीएफ जो अपने आईवीएफ टेक्निक होती है ना, वो पशुओं में भी लागू हो रही है अभी। उसके कितने वीर्य बैंक है भी? ये अभी कितने? 8। हरियाणा में पशुओं के लिए कितने वीर्य बैंक की स्थापना हो रही है अभी? 8। कितने अभी? 8 हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा में नलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण किया जा रहा है? पोल्ट्री का प्रशिक्षण कहां पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है करनाल में। एक तो कहां पर? नीलोखेड़ी में है। सेकंड कहां पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण किया जा रहा है? करनाल में। कहां पर किया जा रहा है? करनाल में। समझ आ रही मेरी बात भाई? 2-3 क्वेश्चन ये नए आए हैं, आपको दोबारा बता देता हूं भी। पहला क्वेश्चन आया था आपका, क्या थाने स्तर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? 88 और 89 में। कुक्कुट रोग प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? थाने स्तर में भी 88 और 89 में। भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1972 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1972 में। प्रदेश वर्तमान में कितने पशुओं के लिए वीर्य बैंक है अभी? 8। कितने अभी? 8। और नीलोखेड़ी के अलावा पोल्ट्री फार्म का प्रशिक्षण और कहां दिया जा रहा है अभी? करनाल में। कहां पर दिया जा रहा है अभी? करनाल में। आगे अभी भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा किस स्थान पर आता है अभी? पशु प्रजनन में किस स्थान पर आता है अभी? दूसरे स्थान पर आता है अभी। पहला नाम आता है किसका? पंजाब का। दूसरा नाम आता है किसका? हरियाणा का। पहला नाम आता है किसका? पंजाब का। और दूसरा नाम किसका आता है? सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ था ये क्वेश्चन जो पीछे सीईटी हुआ था उसका क्वेश्चन है अभी। पशु प्रजनन में हरियाणा का नंबर कौन सा है अभी? कौन सा नंबर है? दूसरा। पहला किसका होगा? पंजाब का। वो पंजाब जिसका नाम पड़ा है, किसके नाम पे उसका नाम पड़ा अभी? 5 नदियों के समूह। 5 नदियों के समूह। वर्तमान समय में पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। और दिल्ली के सीएम कौन है? आतिशी। वेरी गुड। कौन है भी? आतिशी। नहीं है आतिशी दिल्ली के सीएम में। ठीक है। एक्चुअल में वहां पर पीछे 5 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी को रिजल्ट आया था। वहां पर किसकी सरकार जीती है? बीजेपी की सरकार जीती है। अभी तक उन्होंने सीएम कैंडिडेट को क्या नहीं किया? डिक्लेयर नहीं किया। आतिशी बोल जाओ अब तुम। आतिशी अब सीएम नहीं है। कहां की नहीं है अभी? दिल्ली की। समझ में आ रही मेरी बात भाई? बच्चे कहेंगे सर ये तो आप रोज डाटा चेंज कर देते हो। एक्चुअली में डाटा चेंज मैं करने वाला होता है कौन हूं भाई? मैं डाटा चेंज करने वाला कौन होता हूं भी? आगे भी किस दुधारू पशु को हरियाणा का काला सोना कहते हैं भी? मुर्रा भैंस को। जो सर्वाधिक कहां पर मिलती है भी? जींद में मिलती है भी। कहां पर मिलती है सर्वाधिक भी? जींद में। अगला क्वेश्चन है भी क्या? पशु प्रजनन में हरियाणा कितने स्थान पर आता है? दूसरे। पहले पर कौन आता है? पंजाब आता है। ठीक है। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सर्वाधिक होती है अभी? हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या खाते हैं अभी? आलू। ठीक है अभी। आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है अभी? हरियाणा में आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? करनाल में है। कहां पर अभी? करनाल में। वेरी गुड। कहां पर अभी आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? करनाल में। सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में। सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है। प्याज हब बनाया जा रहा है हरियाणा में। किस जिले को प्याज का हब बनाया जा रहा है भाई? मेवात को। प्याज हब किसको बनाया जा रहा है अभी? मेवात को बनाया जा रहा है। प्याज हब किसको बनाया जा रहा है अभी? मेवात को। समझ में आ रही मेरी बात भाई? और बताओ टमाटर है, ये जड़ वाली फसल है तने वाली फसल है? जड़ वाली फसल है तने वाली फसल है? तने वाली है। जड़ वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? ठीक है। जड़ वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं भी? जड़ वाली फसलें कौन कौन सी होती है भी? इसकी ट्रिक होती है क्या? फिल्म देखी होगी आपने गोविंदा की, कौन सी? हद कर दी आपने गोविंदा की फिल्म देखी होगी, कौन सी? हद कर दी आपने। ठीक है भी। है से क्या बनता है भी? हल्दी। है से क्या बनता है भी? हल्दी। कैसे क्या बनता है भी? केसर। क्या बनता है भी? केसर। दै से क्या बनता है भी? अदरक बनता है भी। ऐसे बन जाएगा अदरक। पै से क्या बन जाएगा भी?
ठीक है, दी से बन जाएगा अदरक, और ऐसे क्या बन जाएगा आलू, और पै से क्या बन जाएगा प्याज। ये सारी फसलें अभी जो कौन सी फसलें अभी जड़ वाली फसलें हैं। सारी फसलें कौन सी अभी जड़ वाली। इसकी ट्रिक क्या होती है अभी, हद कर दी आपने। ठीक है, अभी वापिस आ जाएं। क्या क्वेश्चन है अभी, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सी खरीफ फसल बोई जाती है अभी। खरीफ की फसल होती क्या अभी, खरीफ से याद रखना है अभी आपने, क्या याद करना है अभी, खरीफ से याद रखना है अभी आपने गर्मी। ठीक है, ऐसी फसलें जो गर्मी बोई जाती हैं, कब बोई जाती हैं, गर्मी में क्या की जाती हैं अभी, बोई जाती हैं, गर्मी में बोई जाती है ना। और रबी फसलें क्या होती हैं, सर्दी। ठीक है, 3 टाइप की फसलें होती हैं अपने हरियाणा में। कितने की फसलें होती हैं, एक तो खरीफ की फसलें जो कब बोई जाती हैं, गर्मी में। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में। कौन सी फसलें बोई जाती हैं, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, नवंबर दिसंबर में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जैसे गेहूं है वो कौन सी फसल है, और धान है कौन सी फसल है, खरीफ है। ठीक है, एक फसलें होती है कौन सी, जायद। ठीक है, ये कब बोई जाती हैं अभी, मार्च में बोई जाती हैं, और मई में क्या कर जाती हैं, काट जाती है। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये कौन सी फसलें हैं। तो इसमें खरीफ फसल पूछी गई है, कौन सी होगी खरीफ की फसल भी, गेहूं होगी नहीं होगी, तो कौन सी होगी भी, धान। धान का कटोरा किसको कहते हैं, करनाल को। धान का कटोरा किसको कहते हैं भी, करनाल को। ठीक है, और चावल केंद्र कहां पर है नेशनल लेवल पर, कटक में। कहां पर है भी, कटक उड़ीसा में। याद कैसे रखोगे, कटक कटक क्या आती है, आवाज आती है जब क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। लाल जंगली मुर्गी, लाल जंगली मुर्गी और कालीज फेजेंट प्रजनन केंद्र रहने किस स्थान पर है। लाल जंगली मुर्गी कहां पर है भी, मोरनी पंचकुला में। और लाल जंगली मुर्गी मिलती कहां पे सबसे ज्यादा, इसका प्रजनन केंद्र तो कहां पर है, मोरनी में, पंचकुला में। लेकिन लाल जंगली मुर्गी मिलती कहां पे सबसे ज्यादा भी, ये मिलती है भी कहां पर, यमुना नगर में। कहां पर मिलती है भी, यमुना नगर में मिलती है। और केंद्र कहां पर उसका, मोरनी पंचकुला में। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, भैंस की। किस जानवर की नस्ल है भी, भैंस की। साहिवाल, साहिवाल है भी कहां की, गाय की। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां पर है भी, हिसार में। और हिसार प्रजनन केंद्र में हरियाणा का नंबर कौन सा आता है, दूसरा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है, हिसार में। कहां पर है भी, अगला क्वेश्चन है भी, क्या भी हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना स्टार्ट की थी भाई, 29 जुलाई 2016। 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने एक योजना स्टार्ट की थी भी। उस योजना का क्या नाम था भी, पशुधन बीमा योजना। बीमा योजना भी, ठीक है भी, कौन सी योजना भी, बीमा योजना। 4 टांगों वाले जो बड़े जानवर उनकी बीमा की जाती है कितने रुपए में, 100 रुपए में। और भेड़ का, गाय का, गाय का नहीं, बकरी का इनका 25 रुपए में। 25 रुपए में इनका कितने बीमा किया जाता है, 25 रुपए में। किस दुधारू पशु को हरियाणा का काला सोना कहते हैं, मुर्रा भैंस। कहां पर मिलते सबसे ज्यादा, जींद में। ठीक है, लेनी पड़ेगी अभी काला सोना है, बोर्ड के आगे लेनी पड़ेगी। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है भी, मुर्रा। भैंस की फसल अच्छी कौन सी मानी जाती है। एक्चुअली में क्वेश्चन तो सेम है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रखा है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया था एचएससी जूनियर इंजीनियर में आया हुआ था। पिछला देखो कब आया हुआ था, दुर्गा शक्ति में, कई पेपर में आया हुआ है। दुर्गा शक्ति में, अकाउंटेंट में, शिफ्ट अटेंडेंट में, कई पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एलडीसी फील्ड में भी आया हुआ है, और पिछले भी आया होगा। देखो सारे क्वेश्चन एचएससी क्लर्क एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आपके आए हुए हैं। अभी समझ में आ रही मेरी बात हुई। कमलेश क्या कह रही है, न्यू सिटी में आओ, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 80% क्वेश्चन है ना प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं भी हरियाणा में। हरियाणा जीके के क्वेश्चन है 80% क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस शहर में अभी, करनाल में। ठीक है, कब शिफ्ट हुआ था, 1955 में। स्थापना कहां पर हुई थी, बेंगलोर में। कब हुई थी, 23 में। स्थापना कहां पर हुई थी, बेंगलुरु में। कब हुई थी,
1923 में। पहले नाम क्या था इसका? इंपीरियल कॉलेज। क्या नाम था इसका? इंपीरियल कॉलेज। ठीक है। एनडीआरआई नाम कब हुआ इसका? 1923 में बेंगलुरु में स्थापना हुई थी, इंपीरियल कॉलेज का नाम था। और एनडीआरआई नाम कब हुआ इसका? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हुआ था कब भाई? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। और 1955 इसको शिफ्ट कर दिया गया था। कहां पर? करनाल में। वो करनाल जिसको कहते हैं हम हरियाणा का क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? धान का कटोरा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा। भी कितने मवेशियों को? 1 लाख। योजना स्टार्ट कब हुई थी? 29 जुलाई 2016। 29 जुलाई 2016। ठीक है भी। अब पढ़ रहे हैं हम क्या? नेशनल जीके पढ़ रहे हैं भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नेशनल जीके के भी। नेशनल जीके के भी वेरी वेरी क्या भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम, सॉरी हरियाणा की बात नहीं हो रही, कहां की बात हो रही है अभी? भारत की। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? सी राजगोपालाचार्य। ठीक है। कब से कब रहे थे भी? जून 48 से लेके 25 जनवरी 1950 तक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सॉरी राष्ट्रपति नहीं है क्या भी? उपराष्ट्रपति। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 व्यक्तियों को मिला था। किस किस को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को, और एक बताओ कौन था? और सीवी रमन, राधाकृष्णन, एक बताओ कौन है? सही कह रहे हो। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे भी? जीवी मावलंकर। अब कौन है? भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है भी? वर्तमान अभी कौन? ओम बिरला। कहां से हैं? राजस्थान से हैं। कहां से हैं अभी? राजस्थान से हैं। और बिरला मंदिर कहां पर है हरियाणा में? कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। कौन है अभी? जगदीप, अरे कौन है? जगदीप धनखड़ है। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। कौन है राष्ट्रपति? ठीक है। पहली आदिवासी क्या है भी? भारत की राष्ट्रपति है। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला क्या भी? राष्ट्रपति हैं। समझ में आ रही मेरी बात? भारत के प्रथम विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे भी? पहले प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भी? जीते जी जिसने भारत रत्न ले लिया था भी, जीते जी जिसने भारत रत्न ले लिया था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1964 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1900। जीते जी जिसने भारत रत्न ले लिया था वो कौन से प्रधानमंत्री थे? ठीक है। मरने के बाद जिसको दिया गया था पहले वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। जीते जी जिसने ले लिया था भारत रत्न वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसको मरने के बाद पहला दिया गया था वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क। जिसको भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क। किसको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क? लौह पुरुष भी किसको कहते हैं? ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत के प्रथम विधि या कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विधि या कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। कौन थे भी? B.R. अंबेडकर। और अब कौन है कानून मंत्री? तुम दोनों में से बताओगे कौन है भारत के वर्तमान कानून मंत्री? हाँ शाबाश भी। कौन है भी? किरण रिजिजू।
ठीक है। भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है अभी? किरण रिजिजू। और प्रथम तो कौन थे? बी आर अंबेडकर। और वर्तमान कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है। अभी कैसे किरण और कैसे कानून। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। और अब कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। ठीक है। जो सरदार होगा वही प्रजा की क्या करेगा? रक्षा करेगा। और अब कौन है रक्षा मंत्री? रह से रक्षा, रह से राजनाथ सिंह। रह से रक्षा और रह से कौन है ये? भारत के रक्षा मंत्री कौन है अभी? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। और वर्तमान कौन है? भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी। आपको पता है वित्त मंत्री क्या हो? धन मंत्री। जिसके पास धन आ जाता है उसका मुख क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है। उसका मुख क्या हो जाता है? बदल जाता है। और अब कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। वर्तमान है अभी कौन? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है अभी। ठीक है। भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थी? अमृत कौर। ठीक है। आपको पता है भी जब बीमार होते हैं तो दवाई हमारे लिए काम करती है। किसके रूप में काम करती है? अमृत के तौर पर। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी कौन थे? अमृत कौर। और अब कौन है? अब अभी जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? और हरियाणा के कौन है? आरती राव। हरियाणा के कौन है? आरती राव। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? नायब सैनी। ठीक है। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? नायब सैनी। वित्त मंत्री कौन है? नायब सैनी। ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल ढांडा। कौन है वित्त मंत्री? सॉरी, वित्त मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल ढांडा। प्रथम उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? कौन है अभी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम उद्योग मंत्री कौन है अभी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है अभी। अब कौन है भारी उद्योग मंत्री? अभी एच डी कुमार स्वामी। अब कौन है? एच डी कुमार स्वामी के भारी उद्योग मंत्री अभी कौन? ठीक है। भारी उद्योग मंत्री हैं वो। प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद। संचार मंत्री कौन थे? भी रफी अहमद। ठीक है। याद कैसे रखोगे भी? पहले जो सिंगर के क्या सुनते थे? रफी मोहम्मद के क्या सुनते थे वहां पर? गाने। संचार मंत्री कौन रहेंगे भी? रफी मोहम्मद। श्रम मंत्री कौन रहेंगे? ठीक है। जीवन यापन करने के लिए क्या करनी पड़ती है? श्रम। जीवन यापन करने के लिए क्या करनी पड़ती है? अभी श्रम करनी पड़ती है। ठीक है। पहले श्रम मंत्री भी कौन थे? जगजीवन राम। रेलवे और रेलवे मंत्री कौन थे? कौन थे रेलवे मंत्री? जॉन मथाई। ठीक है। रेलवे के अलग अलग क्या बने हुए हैं? जोन बने हुए हैं। रेलवे के अलग अलग क्या बने हुए हैं? जोन। तो प्रथम रेलवे मंत्री भी कौन थे? जॉन मथाई। और अब कौन रेलवे मंत्री? अश्वनी वैष्णव। कौन है अभी? अब कहां पर है? ये रहा भी अश्वनी। बातें आ रही है समझ में? ठीक है भी अश्वनी वैष्णव। भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री कौन हो गए भी? प्रथम करे खदान और ऊर्जा मंत्री कौन थे भी? एनवी गोडविल। एनवी गोडविल। ठीक है भी। आपको पता भी आजकल तो लाइट है ना, आम बात हो गई अभी। पहले घर पर लाइट आ जाती थी ना, लोगों को क्या मिल जाता था? भगवान ही मिल जाता था। ठीक है। एनवी गोडविल। गॉड से आपने याद रखना भी ऊर्जा मंत्री थे। और अब कौन है ऊर्जा मंत्री? मनोहर लाल खट्टर। अब कौन है अभी? मनोहर लाल खट्टर। एमएल कहां से हैं? करनाल से। क्या भी? एमपी हैं। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अरे भारत के प्रथम न्यायाधीश हरिलाल के कानिया। हरिलाल के कानिया। ठीक है। हरिलाल सॉरी जे कानिया भी। ठीक है। हरिलाल जे कानिया। समझ में आ रही मेरी बात? पुराने समय में क्या नहीं होता था? न्याय सही नहीं होता था। एक्चुअली में आपको पता है भी न्याय कैसे होगा भी? जब हम दोनों को कैसे देखें भी? बराबर नजरों से देखें। लेकिन पहले टाइम में बराबर नजरों से देखते नहीं थे। कैसे देखते थे भी? कानी नजरों से देखते थे। कानिया से क्या रखना भी? अपने कानी नजर से देखते थे। समझ में आ रही मेरी बात भी? ठीक सही है क्या? और अब कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ नहीं है। अब कौन है? संजीव खन्ना। कौन आए अब? संजीव। अब है भी कौन है? संजीव खन्ना।
भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और अब कौन है? राजीव कुमार। और अब कौन है अभी? राजीव। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी भाई? श्रीमती वी.एस. रमा देवी। श्रीमती वी.एस. रमा देवी। और भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे भी? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये किसके भाई थे भी? रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? भाई थे। और आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय कौन थे? वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा। कौन थे भी? एसपी सिन्हा। इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था भी? महिर सेन। जो माहिर होगा वो ही इंग्लिश चैनल को क्या करेगा भी? पार करेगा। तो प्रथम भारतीय कौन थे जिसने इंग्लिश चैनल को तैयार कर पार किया था भी? महिर सेन। ठीक है, मेरे ख्याल से आज कितना बहुत है भी। ठीक है, अभी सभी बच्चे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वंस अगेन भाई।